अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। और ये है सैटरडे का आई थिंक ब्लॉग, सैटरडे संडे का लास्ट जो अभी गया, क्योंकि पहले मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान हो गई थी। परेशान इन द सेंस मेरी छोटी वाली बेटी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। उसको कंटिन्यू 4-5 दिन बहुत ज़्यादा फ़ीवर रहा। फाइनली जो उसके रिपोर्ट्स आए तो उसमें जो है वायरल और टाइफाइड का निकला, तो मैं उसको लेकर बहुत परेशान हो गई थी। और ये मैं हस्बैंड को नाश्ता दे रही थी और उनकी चाय थी, मेरी कॉफ़ी थी। मैं ज़रा आजकल कॉफ़ी ही पी रही हूँ। चाय को मैंने काफ़ी हद तक जो है ना वो अवॉइड किया हुआ है, क्योंकि मेरे हिजामाज़ अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, पर यह है कि अभी गैप थोड़ा कम है। और ये हम लोग चले गए थे नाइट में तबेला जो है ये एक रेस्टोरेंट स्टाइल रेस्टोरेंट ही है, बट ये कि इसके सामने तबेला है, काफ़ी भैंसें हैं, हंस है, बकरियां हैं, तो बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। तो हम लोगों का ऐसे ही माइंड हुआ कि बस चलते हैं। तो मैं और मेरे इन-लॉज़ थे। और यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो है पराठा, और ऑल काइंड ऑफ पराठा ये लोग देते हैं। हाँ, सीज़न पराठा नहीं होता, मूली का पराठा हम लोगों ने पूछा था तो उन्होंने कहा कि अभी सीज़न नहीं है मैडम, तो वो नहीं मिलेगा आपको। तो हम लोगों ने ऑर्डर किए थे आलू के पराठे। अच्छा, यहाँ पे ना इनके तबेले के दूध से बनी हुई सारी मिल्की जो फूड होती है, डायरी फूड, तमाम चीज़ें थी, चीज़, पनीर, दही, लस्सी, ये लस्सी है। और हम लोगों ने ऑर्डर किए थे पनीर का पराठा और आलू के पराठे, और मेरे बच्चों ने स्वीट्स ऑर्डर की थी, गुलाब जामुन। और ये रेस्टोरेंट के बाद ना इनका थोड़ी सी जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ये तबेला है। तो मेरे बच्चे जो है ना इन सब चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हैं, उन लोगों को बहुत लगाव है जानवरों से। मुझे भी है, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं डरती हूँ थोड़ा सा, मतलब क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंट्स हो चुके हैं। पहले नहीं डरती थी, जब छोटी थी तो थोड़ी बिंदास वाली थी मैं, लेकिन फिर कुछ यूँ हुआ कि छोटी थी तो एक इंसिडेंस हो गया मेरे साथ। हम लोगों के पाले हुए मेंढे ने मुझे दौड़ा कर मारा था। वॉज रिमेंबर दैट टाइम कि मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में ही थी, लेकिन फिर वो इंसिडेंट्स के बाद ना मैं बहुत डर गई थी। तो मैंने फिर उसके बाद से मैंने दूरी इख्तियार कर ली, मतलब मैं बहुत दूर दूर रहती हूँ। ठीक है, हाँ, जानवर हैं, हम मैं प्यार करती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ, लेकिन बस दूर दूर से ही मैं उनको वो करती हूँ। ज़्यादा मैं करीब नहीं जाती, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि कहीं ये फिर से हिट ना कर दे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो जानवर है और उनके पास दिमाग नहीं है, कब उनको क्या हो जाए और वो कैसे रिएक्ट करें। तो इन सब चीज़ों से मुझे डर लगता है। लेकिन ये कि मेरी बच्चियाँ बिल्कुल भी नहीं डरती, वो बहुत बिंदास हैं इन सब चीज़ों को लेके। इवन मैं उन लोगों को चिल्लाते रहती हूँ कि ज़रा दूर रहो, दूर रहो। और ये जो वीडियो की शूट है, ये पूरी शूट मेरी बेटी ने की है, मैंने कैमरा लिया ही नहीं था हाथ में। वो छोटी वाली जो है वो घास उठा कर खिला रही थी, और बड़ी वाली जो है वो कैमरा उठा के वीडियोज़ बना रही थी। और बहुत सारे भैंसे थे यहाँ पर, बफेलोज़ थे, बकरे थे, बकरियाँ थी, बकरे अदर साइड थे, वहाँ पे ये लोग नहीं गए थे। और उसके बाद ये रैंडमली सी क्लिप है, मतलब मुझे डे तो नहीं याद है, लेकिन ये मेरे लास्ट पूरे दिन के ब्लॉग, पूरे वीक की ब्लॉग है ये। थोड़ी सी मैंने एडिटिंग की थी। 1 वीक तो मैंने मतलब बिल्कुल भी कोई शूट वूट नहीं किया था, क्योंकि बेबी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अचानक से ना खदीजा का बुखार उतर ही नहीं रहा था, मतलब उसको कंटिन्यू फ़ीवर था। थोड़ा सा कम होता था फिर बढ़ जाता था, थोड़ा सा कम होता था फिर बढ़ जाता था, और वो एकदम बिल्कुल सुस्त हो गई थी। और मौसम जो है ना वो बहुत आजकल ज़बरदस्त हुआ है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश कंटिन्यू लगी हुई है, तो ये ऐसा मौसम मुझे अच्छा लगता है। और ये है मेरा फ्राइडे का व्लॉग। तो फ्राइडे को एज़ यूजुअल या तो बिरयानी बनती है, या तो दालचा बनता है, या तो पुलाव बनता है। अच्छा, पुलाव मेरे यहाँ जो है ना वो फ़िश प्रॉन्स का बनता है, और मटन का बनता है, और चिकन का बनता है। बस इन 3 चीज़ों का ही बनता है। बीफ हम लोग ना खाते हैं, ना लाते हैं, और ना कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी दावतों में हम अवॉइड करते हैं, हम लोग नहीं खाते। तो ये मैंने ऑयल में डाल दिए थे होल गरम मसाले। अच्छा, मैंने इसमें गरम मसालों के साथ साथ डाल दिया था 1 टेबल स्पून घी, और प्याज को मैंने अच्छे से गोल्डन होने दिया था, और इसमें मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ कट करके डाल दिए थे। और प्याज हल्का सा जब गोल्डन हुआ तो मैंने इसमें टमाटो 1 लार्ज साइज़ का, और 2-3 छोटे छोटे आलू जो है वो छील के कट करके डाल दिए थे। मैं ना थोड़ा सा तेल घी में ना थोड़ा सा पकाती हूँ आलू को, इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पुलाव में। और बिरयानी में तो मैं फ्राई करके ही ऑलवेज़ भी डालती हूँ।
आलू, क्योंकि मैं ऐसे नहीं डालती, उसका मज़ा फिर वैसे नहीं आता। और ये थोड़ी देर जब तेल में अच्छे से इनका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ तो मैंने इसमें डाली थी कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर। अच्छा, कुटा हुआ धनिया पाउडर ना मेरे यहाँ है नहीं, और मैं बिल्कुल भी आजकल फ्री नहीं हूँ, बिज़ी बहुत चल रही हूँ। बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो वो थोड़ा सा माँ को लपट जाते हैं, माँओं के साथ उनका बस ऐसा रहता है कि अब अम्मी गोदी लिए रहे, अम्मी सब कराए। तो ये मेरे बच्चों के साथ भी होता है, चाहे मेरी बड़ी वाली बीमार रहे या छोटी वाली, फिर वो ज़रा सा ना उनको थोड़ा सा एक अटेंशन, थोड़ा सा अलग सा टाइम जो है ना वो देना पड़ता है, सारी अपनी चीज़ें छोड़कर। तो इसलिए मैंने कोई शूट नहीं किया, कोई एडिटिंग का तो सवाल ही नहीं उठता कि टाइम नहीं। एडिटिंग करने जब आप एक वीडियो की बैठते हैं ना तो आराम से आपके 2-2.5 घंटे कहीं नहीं जाते, तो बहुत सोच समझ के टाइम निकालना पड़ता है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, और गोश्त जो है वो मैंने बॉईल कर लिया था। गोश्त ये मटन है बकरे का, और मैंने इसको पहले अच्छे से भूना मसाले को, और पानी डाल कर खूब अच्छे से भूना। उसके बाद जब इसका कच्चापन दूर हुआ तो मैं गोश्त को जो है ना वो 90% ही कुक करती हूँ। 10% जो है मैं पुलाव बनाऊँ या बिरयानी बनाऊँ तो वो मैं इसको मसाले के साथ कुक करती हूँ। उससे एक तो ये होता है कि मसाले का जो टेस्ट है ना वो पूरा गोश्त के अंदर इन्हेंस हो जाता है अच्छे से। और जब मैं मसाला भूनती होती हूँ ना मैं तभी इसके अंदर जो है वो हरा धनिया और पुदीना डाल देती हूँ। अच्छा, आजकल ना मैंने बहुत नोटिस किया है कि जब मैं चिकन में और मटन में पुदीना डाल रही हूँ ना तो उससे जो टेस्ट है ना डिश का वो बहुत ज़बरदस्त, लाजवाब और यूनिक सा आ रहा है। तो मैंने तो ये नया ट्राई किया है, आप लोग भी कीजिए। मेरे बोलने पर बिलीव मी आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाहे सालन हो, चाहे आप ड्राई कुछ बना लें या फिर आप राइस बना लें, आप पुदीना मस्ट यूज़ करें। और वैसे भी आजकल डायरिया वगैरह बहुत हो रहा है, वायरल बहुत हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा पुदीना का जो इंटेक है वो ज़्यादा लेना चाहिए कि हमारा स्टमक इससे क्लीन रहे। तो मैं इसको एज़ अ सब्जियों में भी डाल रही हूँ, एज़ अ मटन में, चिकन में, इवन मैं फ़िश में भी आजकल पुदीना डाल रही हूँ। तो जब ये अच्छे से भून गया तो मैंने, अच्छा इसमें जब भूनते हैं ना तब इसलिए हरा धनिया डाला जाता है कि ये ना एक तो काला नहीं पड़ता, और इसकी जो स्मेल है ना पुदीने और हरे धनिया की ये मसाले में खूब अच्छे से आ जाती है। तो उससे जब आप जो भी डिश बनाएं ना वो अच्छी महकती है। जब आप उसको खाएंगे ना तो आपको लिटरली वो हरा धनिया और पुदीने का फ्लेवर जो है ना वो फ़ील होगा। अब मैंने इसमें भी हरा धनिया पुदीना डाला था, और ये मैं बनाई थी सैलड में सिंपली मैं यूज़ करूँगी अनियन, टमाटो और कुकुम्बर नहीं थी मेरे यहाँ, क्योंकि मेरी बच्ची को सर्दी हुई है और वो बहुत शौक से खाती है। तो मैंने स्पेशली मेरे हस्बैंड को बोला था कि आप इस बार मार्केट जाएंगे ना तो कुकुम्बर मत लाइएगा, क्योंकि फिर वो देखकर उसको कंट्रोल नहीं होता और वो खाती ही है। तो मैंने इसमें डाल दिया था हरा धनिया, पुदीना और थोड़ी सी शक्कर, 1/4 टीस्पून नमक, और एक होल लाइम जो है मैं इसमें स्क्विज़ करके डाल दूँगी, और इसको मैं अच्छे से चला के जो है ना चर्न करके फ्रीज़ में रख दूँगी। फिर हो गया था खाने का टाइम, और जुम्मा का दिन तो कुछ यूँ गुज़रता है कि बस पता ही नहीं चलता कब सुबह होती है और कब शाम। बस जब आँख खुलती है तो मगरिब ऑलमोस्ट होने लगती है। तो टाइम बस इतनी तेज़ी से आजकल जा रहा है ना कि अभी ऐसा लग रहा था बस जुलाई स्टार्ट हुई है और अभी जो है वो जस्ट एंड होने आ गया। अच्छा, इस महीने में 25 जुलाई को जो है ना मेरी बेटी का बर्थडे भी था, तो हम सब चाह रहे थे कि वो जल्दी जल्दी से अच्छी हो जाए ताकि हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें, क्योंकि यही एज होती है जब बच्चे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद तो वो खुद फिर अवॉइड करते हैं इन सब चीज़ों को, थोड़ा सा वो चाइल्डिश लगता है ना। और ये राइस जो है मैंने एक बार बॉईल करके इनका पानी फेंक दिया था, और दूसरी बार अब मैं इसको पुलाव में डाल रही हूँ। तो इससे ये है कि जो स्टार्च होगा राइस का वो निकल जाएगा और राइस बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, तो ये आपको कभी भी हैवी नहीं लगेगा। तो जितने भी डाइट और शुगर वाले, हार्ट वाले पेशेंट हैं, मैं तो कहती हूँ कि डाइट ना भी करें लेकिन आप प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखिए। चीज़ें बहुत ज़्यादा अनहेल्दी मार्केट में आ गई हैं, सारी चीज़ें जो है वो कुदरती रीच ही नहीं हो पाती हैं, पक ही नहीं पाती है, और इतना ज़्यादा उसके अंदर जो है ना इंसान दवाइयाँ शामिल कर देता है, केमिकल शामिल करता है कि वो नुकसान ही नुकसान देती है बॉडी में जाने के बाद। तो थोड़ा सा आप अगर ऐसे भी आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, अल्लाह करे किसी को ना हो, फिर भी आप जो है ना राइस का एक बार पानी बॉईल करके फेंक दिया करें, और उसको नेक्स्ट टाइम जो है बॉईल करके आप या तो एज़ अ राइस ले लें, एज़ अ पुलाव ले लें, एज़ अ बिरयानी ले लें, आप उसको यूज़ करें। और एक तो इतना वो लाइट होगा, हैवीपन नहीं होगा, और दूसरा वो आपको हेल्थ बेनिफिट भी देगा, नुकसान नहीं करेगा। तो राइस के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था, अब मैं इसमें बॉईल आने दूँगी और मैं इसको दम पे लगा दूँगी, और अब मैं पढ़ूँगी जुम्मा की नमाज़।
अच्छा, जैसे ही इसमें ना हल्के हल्के से बबल्स आने लगे ना, बॉईल आने लगा, तो मैंने इसमें खूब ढेर सारा हरा धनिया ऐसे ही हाथ से रफली तोड़ के इसमें डाल दिया था। मैं जो हूँ वह ऐसे ही पुलाव बनाती हूँ, मेरे बच्चों को ऐसा ही बहुत पसंद है। वो बिना हरा धनिया वाला पुलाव तो मेरे बच्चे खाते ही नहीं हैं। अब मैं इसको खूब अच्छे से स्लो टू मीडियम पे कुक होने दूँगी, दम आने दूँगी। मैं कोई अलग से दम का कपड़ा नहीं लगाऊँगी क्योंकि अभी इनफ टाइम है। और ये ढाबा की एक ऐसी रैंडमली सी क्लिप है बर्थडे वाले दिन की। मेरी बेटी का बर्थडे था और ये था उसका केक। हम लोगों ने उसको ये बोला था कि हम लोग केक नहीं लाए हैं, तो वो बिल्कुल अपसेट हो गई थी। उसको लगा कि सच में हम लोग उसका बर्थडे भूल गए हैं और केक नहीं लाए हैं। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट था उसके लिए जब उसने केक देखा अपने लिए। और उसका गिफ्ट जो है ना वो ऑनलाइन था, लेकिन लास्ट वीक इतनी ज़्यादा बारिश थी तो उसकी वजह से वो नहीं आ पाया। जब वो आएगा तो मैं आपसे ज़रूर डेफिनेटली शेयर करूँगी कि मैंने उसको क्या गिफ्ट किया। और मेरी बच्ची ने उसको सारी एसेसरीज़ गिफ्ट की थी और मेरी नन के बच्चों ने भी उसको गिफ्ट दी थी, मेरे नन ने भी दी, मेरी सास ने भी दी थी, मेरे भाई ने भी उसको गिफ्ट दिया। अब मैं अलग से रैंडमली गिफ्ट खोल कर तो नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ माशाल्लाह उसे काफ़ी गिफ्ट मिले थे। और ये मेरी भांजी से ना ओपन नहीं हो रहा था, तो फिर उसने मुझे कहा कि मामी ज़रा सा आप देखो ना ओपन करके, ये क्यों खुल नहीं रहा है। और अब जो मैंने जब ये वीडियो देखी तो मैंने इसमें देखा कि मैंने शूट करने के लिए बोला था मेरी भांजी को और उसे कहा था कि फ़ेस जो है ना वो किसी के भी नहीं आए, लेकिन वो शायद ज़रा सा कोरी कोरी है, नई सी है, तो उसको इतना आइडिया नहीं था। ये था उसका केक। खदीजा माशाल्लाह से मेरी बेटी जो है वो 7 इयर्स की हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरे बच्चों के नसीब बुलंद करे, रोशन करे, आमीन। और उम्र बिलखैर दराज़ी वाली ज़िंदगी उन लोगों को अता करे, आमीन। और ये जो है ना काफ़ी हद तक उसकी सेहत जो है संभल गई थी, तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि नहीं हम लोग जाएंगे और उसका बर्थडे प्लान। बच्चे चाहे बीमार हो चाहे अच्छे हों, लेकिन जब उनका बर्थडे होता है ना तो वो उनके जो है एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग ही होता है। और ऐसे ही वो एक्साइटेड थी और एक्साइटेड में उसने रिबिन ऐसे ओपन किया कि उसका बॉस के हाथ में आ गया था और वो रिबिन उसका निकल नहीं था। और ये कैंडल जो थी ना कोई वो इतनी ढीठ थी कि वो जल ही नहीं रही थी। फाइनली फिर मैंने मेरी बेटी को कहा कि तू एक जो है ना इकरा एक तुम कैंडल एक माचिस लो और उसमें लगाओ तो वो जल जाएगी। लेकिन उसके लगाने से पहले ही ये कैंडल जो है ना फाइनली जल गई। और फिर हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया और वो माशाल्लाह बहुत खुश थी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे सारे बच्चे ऐसे ही खुश हो और सबको सब कुछ नसीब हो, क्योंकि हर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं। और केक जो है वो चॉकलेट ड्राई फ्रूट फ्लेवर था, चॉकलेट आलमंड केक था और उसे कट नहीं रहा था क्योंकि केक जो है फ्रीज़ में रखा हुआ था तो वो काफ़ी हार्श हो गया था। और मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं वीडियो में ना आ सकूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो जा रहा था कि कहीं ना कहीं से मैं आ रही थी। हालांकि मैंने अपने आप को कवर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। और मेरी बेटी जो है वो मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा आप जल्दी से मुझे केक कट कर दे, तो मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है मैं दे रही हूँ। केक जो है वो मुझे कह रही थी कि मम्मा मैं सबसे पहले जो है ना आपको ही केक खिलाऊंगी आप प्लीज़। यहाँ हालांकि मैं उसको कह रही थी कि नहीं अपने पहले डैड को खिलाओ, तो वो बोल रही थी नहीं नहीं मैं पहले आपको ही केक खिलाऊंगी। और ये मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो स्प्रे जो है स्नो वाला वो कर दिया था, सारा केक पर आ रहा था। मैं हालांकि बहुत मना कर रही थी, लेकिन वो चाह रहे थे कि मेरी बेटी जो है ना वो थोड़ा सा इंजॉय कर ले, और वो जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी माशाल्लाह। और मैंने भी फिर उसको केक खिलाया। और मुझे ना सच में इस वक्त एडिटिंग करते हुए इतनी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बार बार मुझे जो है ना स्टिकर ढूंढ कर जो है वो फेस को कवर करना पड़ रहा है। और मेरी बेटी इतनी प्यारी लग रही थी, हालांकि वो नर्वस हो गई थी, लेकिन वो बिल्कुल स्नो डॉल लग रही थी, बहुत बहुत क्यूट लग रही थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आज का दिन बहुत बहुत अच्छा हम लोगों का गुज़रा। आपसे मिलूँगी ऐसे बहुत सारे वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।